Hello, what is up guys and welcome to my channel Learn in Excel। तो आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter that is the basic concepts of macro economics। तो ये चैप्टर जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट किया है in order to discuss the basic concepts of macroeconomics which will lay out the foundation for you for the upcoming chapters for accounting the national इनकम। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका बेसिक फाउंडेशन ऑब्वियसली बनाने वाला है फॉर अकाउंटिंग द नेशनल इनकम। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, 6 में से अराउंड 4 पार्ट्स हो चुके हैं इसके। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विद द 5th पार्ट और एक दो वीडियोस आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, फिर जो है ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से जो है चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और जो दिक्कत का कोई बात नहीं है, काफी इजी सा चैप्टर है। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स इट इज अ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से एक बार आई बटन पे चले जाइए, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि मैंने आपको समझाया था। नहीं देखा है जल्दी से एक बार देख लीजिए। ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है यू विल फाइंड इट देयर, तो देख के आ सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो देखना है। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द चैप्टर दैट वी हैव। तो ये है आपका कंटेंट। तो मैंने बहुत बार आपको शो किया है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक जो है कैचअप मिल जाए। ये भी अपना खत्म हो चुका है, ये सब अपने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कवर किया है, तो इसी के साथ आपका 4 आउट ऑफ 6 कंसेप्ट्स खत्म हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे विद दिस 5th कंसेप्ट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी के साथ आपका ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको डिस्कस करेंगे, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ NIT दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। Alright, here you go with the concept of net indirect taxes। Alright, so ये है आपका पार्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ NIT एक बार डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मैथमेटिकली द फॉर्मूला इज गिवन बाय NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। And also we have to discuss about the implication of NIT that is the factor cost and market price। तो चलिए फिर जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ क्या है the concept of NIT। ज़्यादा difficult part नहीं है। So here you go with the concept of net indirect taxes, or we call it in a short form NIT। Alright, here you go, this is the concept that we will be discussing। तो अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहले मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग एंड टाइप ऑफ टैक्सेस। यस, टैक्सेस क्या होते हैं और इसके मतलब और जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, द बेसिक टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या है, ये जो है कुछ अमाउंट है जो कि आपको अपने गवर्नमेंट को पे करना होता है इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द गवर्नमेंट सो एज टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। यानी कि टैक्सेस कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि आपको पे करना होता है अपने गवर्नमेंट को, ताकि अपना गवर्नमेंट जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज को यहाँ पे फाइनेंस कर पाए। तो यही है बेसिक मीनिंग ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस का यहाँ पे आपको बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे टैक्सेस देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द डायरेक्ट tax and second is the indirect tax। Let me write it in a proper way। So here you have the 2 types of taxes। The first is the direct tax and second is the indirect tax। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली लेवी किया जाता है ऑन एन इंडिविजुअल। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इनकम टैक्स ले ले,
इनकम टैक्स ले ले तो आपका ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्टली आपके ऊपर जो है यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, कि आपके डायरेक्टली इनकम के ऊपर यहाँ पे जो है इम्पोज किया जाएगा। तो ऐसे ही जो है टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डायरेक्टली इम्पोज किया जा सकता है और इसका जो बर्डन है आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो बर्डन शिफ्टिंग का मतलब क्या है समझाता हूँ। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग बर्डन, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इंपोज नहीं किया जाता है, बट इट इज इंपोज्ड ऑन द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी जो है आप या इसके एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं जैसे जीएसटी। तो जीएसटी का जो यहाँ पे बर्डन है, सेलर जो है कस्टमर पे यहाँ पे क्या कर सकता है, बर्डन को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन आप जो है अपना इनकम टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते कि भाई आपने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसी और के ऊपर कि भाई अभी आप मेरा इनकम टैक्स पे कर दीजिए। सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू दिस। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेबल नहीं है, ये आपको डायरेक्टली पे करना होता है, इट इज डायरेक्टली इंपोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड वो टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, और इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट द बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीकेशन और द टाइप ऑफ इम्पोजिशन, कि कैसे जो है इन टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है, वही इसका बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है। तो ऑफ कोर्स बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपना वही बन जाता है। तो अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या है भाई। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट इनडायरेक्ट टैक्स is imposed on goods and services। हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए गुड्स लेते हैं। yes we know that indirect tax is imposed on goods। तो अभी आपने कंसेप्ट ऑफ सब्सिडीज आई होप सुना होगा। सब्सिडीज आई होप आपने सुना होगा। सब्सिडीज क्या है भाई, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज? आई होप यू हैव एन आइडिया। तो सब्सिडीज का मतलब यही होता है कि ये जो है कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जो कि अपना गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ आप ऐसे डिस्काउंट के जैसा आप समझ लीजिए कि अपना गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ऑन सर्टेन नेसेसरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल राइस, देन यू हैव पल्सेस, देन यू हैव सॉल्ट, देन यू हैव शुगर। तो ऐसे जो कि यहाँ पे जो कुछ नेसेसरी आइटम्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट मस्ट बी अफोर्डेबल टू एवरीवन। तो ऑब्वियसली टू मेक दीज नेसेसरी आइटम्स अफोर्डेबल अपना गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ सब्सिडीज यहाँ पे इम्पोज करता है। तो ऑफकोर्स नेसेसिटी के आइटम्स के ऊपर सब्सिडीज इंपोज करना ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। सब्सिडीज डिफरेंट जो है मोटिव्स के साथ यहाँ पे इंपोज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू प्रोमोट सर्टेन प्रोडक्ट अपना गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकता है। फॉर एग्जांपल आज के रिसेंट टाइम्स में अगर आप ले ले, अपना गवर्नमेंट अपने ईवी व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हम जो कंज्यूमर है वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ईवी, हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू जो है अट्रैक्ट हो जाए और हम जो उनको परचेज करें। तो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दैट आवर गवर्नमेंट इज गिविंग अस सब्सिडीज ऑन दिस। तो ऑफकोर्स यही जो है कुछ बेसिक डिफरेंट बोल सकता है फील्ड्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं जहाँ पे अपना सब्सिडीज ग्रांट किया जाता है। तो सब्सिडीज कुछ नहीं होते, ये कुछ बेसिक आप समझ लीजिए डिस्काउंट होते हैं, या फिर आप जो है कुछ बेसिक यहाँ पे छूट मान सकते हैं ऑन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई ऐसे गुड के ऊपर जो कोई छूट अपना गवर्नमेंट देता है उसी को हम बोलते हैं सब्सिडीज। तो ऑफ कोर्स इसी को जो है हम यहाँ पे इंपोज करते हैं ऑन द गुड्स ऑल्सो, गुड्स। तो अभी टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स जो अपना टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो आपको गुड्स के ऊपर देने पड़ते हैं, लेकिन सब्सिडीज गुड्स को माइनस करता है। तो ऑफ कोर्स अगर जो है हम इन दोनों को एडजस्ट करें तब जो है हमें यहाँ पे एनआईटी का वैल्यू मिल जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का टैक्स अपना गवर्नमेंट लगाता है किसी कमोडिटी के ऊपर, ठीक है। कमोडिटी का लेट्स से बेस वैल्यू हम यहाँ पे 1000 रुपीज मान देते हैं। 1000 रुपीज इज द बेस वैल्यू, यानी कि जो अपना बेस वैल्यू है, जो अपना ओरिजिनल कॉस्ट है, जो अपना ओरिजिनल प्राइस है, वो है 1000 रुपये, जो कि अपना सेलर प्रोड्यूस करता है। सेलर जब इसको प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करता है, 1000 रुपये में प्रोड्यूस करता है। तो ऑफकोर्स बिफोर सेलिंग दिस अपना गवर्नमेंट इसके ऊपर 500 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, 500 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाता है। तो ये होता है प्लस। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आएगा, 1000 प्लस 500 रुपीज, 1500। लेकिन लेट्स से अभी अपना गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो कमोडिटी है इसको प्रमोट किया जाए, तो तभी क्या करेगा अपना गवर्नमेंट, लेट्स से इसके ऊपर लेट्स से रुपीस यहाँ पे 200 का सब्सिडीज दे देता है, 200 का सब्सिडीज दे देता है। तो सब्सिडीज मैंने आपको क्या बताया, छूट, सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रांट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। तो अभी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दिस वैल्यू अपना जो नेट प्राइस हुआ वो कितना हुआ, इट इज रुपीज 1300। तो अभी अगर हम इस 1300 को अपने बेस वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो अपना, अगर हम टैक्सेस को ही मान ले, तो अभी यहाँ पे नेट टैक्सेस अपना कितना लगा,
300 रुपीज। यस, ओरिजिनल 500 रुपीज टैक्सेस था, ये जो ओरिजिनल टैक्सेस था इट वाज 500 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 200 रुपए का आपको छूट भी मिला है, 200 रुपए का आपको सब्सिडीज भी मिला है, तो नेट आपका टैक्स कितना इंपोज हुआ है 1000 के ऊपर, तो द वैल्यू इज 300। 500 रुपए का टैक्स है लेकिन 200 रुपए का यहाँ पे सब्सिडीज लग गया, तो यहाँ पे नेट टैक्स कितना इंपोज हुआ, ओनली रुपीज 300। तो अभी क्योंकि 300 ही अपना टैक्स यहाँ पे इंपोज हुआ है, तो फाइनली अपना टोटल फाइनल प्राइस क्या रहा है, इट इज रुपीज 1300। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनआईटी, जो कि मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना था यहाँ पे 500, सब्सिडीज कितना था 200। फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स 500, सब्सिडीज 200, माइनस कीजिए 300 निकलेगा, सो 300 इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रहा यही आपका कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक और कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे लगने वाला है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का बेसिक डिफरेंस क्या है हम समझ लेते हैं एक बार। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इनिशियली आफ्टर प्रोड्यूसिंग जो कॉस्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करके एक कॉस्ट इनकर करके कोई कमोडिटी बनाता है, लेट्स से उसका वैल्यू निकल के आता है 1000। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे 1000 रुपए का उसका वैल्यू है, इट इज द इनिशियल वैल्यू दैट आवर प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग। जो फैक्टर कॉस्ट है, जो एकदम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके यहाँ पे कॉस्ट इनकर करके बनाया गया है, वो क्या है अपना 1000। तो ये 1000 क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जब इस 1000 के कमोडिटी को मार्केट में लाया गया तो इसका फाइनल प्राइस क्या रहा 1300, यानी कि जो अपना फाइनल मार्केट प्राइस है वो क्या है अलग है, इट इज मच मोर ग्रेटर देन द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट 1000 है, लेकिन जब मार्केट में हम लेके आए जो अपना मार्केट प्राइस है वो हो गया अपना 1300। तो ये डिफरेंस क्यों आया, व्हाई देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, आप मुझे बताइए व्हाई इज दिस डिफरेंस ऑकरिंग। Yes, it is because of the NIT, net indirect tax, क्योंकि 300 रुपए का यहाँ पे टैक्स लगा था, 500 माइनस 200, यहाँ पे बेसिकली 300 रुपीज का आपका टैक्स लगा था। तो इसे 300 रुपीज के टैक्स की वजह से अपना जो फैक्टर कॉस्ट है अपना जो मार्केट प्राइस है इसके बीच में एक डिफरेंस आया है। तो ऑफकोर्स फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज दैट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT is equal to market price. Yes, so this is the formula that you can derive. बहुत ही important formula है, ज़रूर से ज़रूर बहुत ही अच्छे से याद रखिए इस चीज़ को। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको एक अलग फॉन्ट से लिख देता हूँ, कलर से लिख देता हूँ, ताकि ये जो है हाईलाइट हो जाए, ठीक है। एक अलग फॉन्ट से, अ डीपर फॉन्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। यस, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस चीज को आप यहां से देख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट कितना है अपना यहाँ पे 1000 रुपीज है, प्लस NIT लगाएगा हम यहाँ पे NIT लगाएंगे, कितना है अपना NIT 300। सो दिस प्लस 300, 1000 प्लस 300 गिव्स अस 1300 विच इज द फाइनल मार्केट प्राइस। तो ये फॉर्मूला को आप इस एग्जाम्पल के साथ जो है देख सकते हैं। तो यही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज गिव्स यू दी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड है, द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट के साथ NIT आप लगा लीजिए, आपको अपना मार्केट प्राइस मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। तो यही था द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट रहा रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट जल्दी से एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए। आई विल बी कनेक्टिंग यू एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर आज के लिए मैं करता हूँ वीडियो को रैप अप। मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।